ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, स्टेट बैंक ने डेडलाइन मुकर्रर कर दी, लास्ट डे लास्ट कॉल्स। बिल्कुल आज जो कॉल्स शेयर की जाएंगी वो लास्ट कॉल्स होंगी, क्योंकि इसके बाद तो फिर हम अगले साल में कॉल्स शेयर करेंगे। और एडवांस में आप सबको जो है वो नए साल आने की बहुत बहुत मुबारक। अभी तो खैर एक दिन बाकी है, तो कल के लिए जो हमारी जो होंगी, कल लास्ट डे है, तो फिर लास्ट कॉल्स हम कल यानी कि आज जो शेयर करेंगे वो इस साल के लिए लास्ट कॉल्स होंगी। अच्छा, बात करते हैं मार्केट के हवाले से। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात के बारे में बात करते हैं। अच्छा देखिए, बुराई की मिसाल ऐसे है जैसे कि पहाड़ से नीचे उतरना और एक कदम उठाओ तो फिर नीचे उठते ही चले जाते हैं। जब हम बुराई की तरफ जाते हैं तो फिर बढ़ते ही चले जाते हैं, फिर अपने ऊपर काबू रखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन और अच्छाई की मिसाल ऐसी है जैसे पहाड़ पर चढ़ना। जैसे ये हर कदम पिछले कदम से ज्यादा मुश्किल होगा, मगर हर कदम पर यानी कि हर कदम पर बुलंदी मिलती रहेगी, कामयाबी मिलती रहेगी। अच्छाई में तो ये होता है कि जब आप एक कदम उठाते हैं और फिर जब आप दूसरा कदम उठाते हैं तो और ज्यादा मुश्किल होती है, लेकिन कामयाबी आपके कदम चूमती है। तो हमेशा यानी कि अच्छाई की तरफ रहें, पॉजिटिव रहें, खुश अखलाक रहें, नरम दिल रहें, नरमी से बात करें। सबसे अच्छी बात कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इतना अच्छा यानी अखलाक के ऊपर जो बेहतरीन मिसाल है, तो हमें तो उनको ही कॉपी करना है, उनके पीछे ही यानी चलना है। वही हमारे मतलब रोल मॉडल हैं, वही हमारे लीडर हैं, वही हमारे सब कुछ हैं। तो हमने तो उनको ही फॉलो करना है। तो नरम गुफ्तगू, जितनी नरम गुफ्तगू कर सकें, पॉजिटिव वे में बात कर सकें, पॉजिटिव रह सकें, कोशिश करें कि लोग आपसे हर्ट ना हो, लोग आपसे खुश होकर जाएं। तो इंशाल्लाह आपकी कामयाबी ही कामयाबी है और आप अच्छे की तरफ यानी बढ़ते जाएंगे। वीडियो का आगाज करते हैं। देखिए, आज के दिन अगर हम देखें तो फ्राइडे वाले दिन आपको स्ट्रेट क्लियर बता दिया गया कि आज के दिन मार्केट ने भी बेहतरीन परफॉर्म करना है। फ्राइडे वाले दिन भी बेहतरीन परफॉर्म करना था और आज भी मार्केट ने बेहतरीन परफॉर्म करना है। उसका मुंह बोलता सबूत ये कि आज 4071 पॉइंट प्लस तक गई मार्केट और 1,15,422, जो कि आपको लेवल बताया गया था 1,15,000 टेस्ट करेगी मार्केट। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने 1,15,428 का लेवल टेस्ट किया और 1,15,258 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही है। वॉल्यूम्स काफी बेहतर रहे, 1,058 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि अगर हम जुम्मे से देखें तो जुम्मे के हिसाब से अगर देखा जाए तो वॉल्यूम्स में यानी कि अच्छी खासी इजाफा हुआ है। जुम्मे वाले दिन जो वॉल्यूम्स थे तकरीबन 815 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन भी आपके सामने आज तकरीबन तमाम सेक्टर्स में काम हुआ है। ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में भी हुआ है, बैंकिंग सेक्टर टॉप पे रहा है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर्स के हवाले से काफी सारी अच्छी खबरें थी, जिसमें वफाक की काबीना ने 44% बैंक टैक्स, 15% इजाफी लेवी खत्म करने की मंजूरी दे दी। ये वो थी जो आपको याद होगा, पिछले वीडियो का नाम कहते थे कि वजीर आजम जो है वो स्पेशल यानी कि इसके ऊपर काबीना बुलाई गई है और इसके ऊपर इस बात को देख रहे हैं एडीआर टैक्स के हवाले से, और इसकी मंजूरी दे दी और खत्म करने की मंजूरी, जिसके बाद बैंकों में एक बूम आया और बैंक सारे आपके टॉप पे लगते हुए नजर आए। सदर जमहूरिया ने इनकम टैक्स यानी कि ऑर्डिनेंस 2024 की मंजूरी दे दी। 28 दिसंबर 2024 सदर आसिफ अली जरदारी ने एक अहम कदम उठाते हुए इंडेक्स इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 पर दस्तखत कर दी है, जिसके तहत बैंकिंग सेक्टर के लिए नजर सानी शुदा स्ट्रक्चर नाफिज किया गया, जिसमें अगर हम देखें तो बैंकिंग के जो टैक्स हैं ईयर बाय ईयर कम होते जाएंगे। जैसे पहले 2025 में 44% होगा, 2026 में 43 और फिर 2027 के बाद से 42% होगा। इसी तरह और भी बैंकों के हवाले से टैक्स का स्ट्रक्चर शेयर कर दिया। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो स्टेट बैंक ने डेडलाइन मुकर्रर कर दी है। जी बिल्कुल, स्टेट बैंक ने डेडलाइन मुकर्रर कर दी। आवाम को फिर याद दिलाया कि 31 दिसंबर 2024 लास्ट डे है। जिनके पास बॉन्ड रखे हुए हैं तकरीबन 40,000, 25,000, 15,000 और 7,500 की मालियत के बॉन्ड रखे हैं, तो उनको चेंज करना या कैश करना उनका इसकी लास्ट डेट है, उसके बाद काबिल कबूल नहीं होंगे। तो जिनके पास है
कल के दिन इस यानी कि जो डेडलाइन है उससे पहले पहले काम कर लें। ये ना सोचे कि मज़ीद डेडलाइन में इजाफा हो सकता है, लेकिन ये सोचे कि नहीं हुआ तो क्या होगा। तो कोशिश ये करें कि जिनके पास है वो इस डेडलाइन से पहले पहले यानी फ़ायदा उठा लें, वरना बॉन्ड ज़ीरो हो जाएंगे। याद रखें, बॉन्ड ज़ीरो हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि स्टेट बैंक की जो मुकर्रर तारीख है उससे पहले अपने आप को सेव कर लें जिनके पास बॉन्ड है। तो है कि इन्फ्लेशन दिसंबर 2024 में 4 से 5% की हद तक के अंदर रहेगी। बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अगर इंटरेस्ट रेट आपका और मज़ीद कम होता है दिसंबर में, तो यानी कि दिसंबर तो गुजर गया और इसमें कम यानी 4 से 5% के अंदर अंदर रहेगा, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो माली साल 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में पाकिस्तान की जीडीपी में 0.92% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ये जीडीपी भी बहुत ज़बरदस्त मूव कर रहा है, क्योंकि नवंबर में रकूम की फराहमी 40 खरब रुपए से तजावज़ कर गई। नवंबर 2024 तक मईशत में गर्दिश करने वाली मजमूई रकम की फराहमी 40.9 ट्रिलियन रुपए रिकॉर्ड की गई। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो वज़ीर-ए-आज़म की स्मार्ट मीटर्स मुकम्मल करने की यानी कि हिदायत की गई है 30 दिसंबर 2024। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बिलिंग सिस्टम में शफ़ाफ़ियत बढ़ाने के लिए मुल्क भर में स्मार्ट मीटर की फौरी नस्ब की हिदायत तनसीब की हिदायत की है। अच्छा, 2025 के आखिर तक जो डिस्को है इसकी निजकारी बिजली की तकसीम कर 3 कंपनियों की निजकारी अगले साल के आखिर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। तो ये पावर सेक्टर्स के लिए भी अच्छा है। और रुपए की कदर में अगर हम रुपए की कीमत 278.48 पैसे 48 रुपए फी अमेरिकी डॉलर पर मुस्तकम रही। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 600 रुपए की कमी हुकूमत ने आईपीपी की दोबारा मुज़ाकरा से 1 खरब रुपए हासिल कर ली है। ये इस तरह की खबरें थी जिसके ऊपर हमने देखा कि मार्केट ने रिएक्ट किया और मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ था आज के दिन के लिए। पहले से पता था कि मार्केट आज एक अच्छा बिहेव करेगी और लास्ट 2 डेज से जैसे आज के दिन को मिला के और इसमें कोई अनसर्टेनिटी नजर नहीं आती थी। टेक्निकल ग्राफ के लेवल के ऊपर मार्केट में व्यू बनता था कि मार्केट में तेजी है। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने तेजी की। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त क्रूड ऑयल 71 के पास ट्रेड कर रहा है, $70.90 के पास ट्रेड कर रहा है। सॉरी, $70.90 के पास ट्रेड कर रहा हूँ, किसी भी ने 72 से लेके 74 तक जा सकता है। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त चल रहा है 2630, $1 माइनस है, और सिल्वर इस वक्त 5 सेंट प्लस है, 30.2 पे चल रहा है। अगर हम देखें इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर तो देखिए बेसिकली हैप्पी न्यू ईयर है, उसकी वजह से बहुत सारे जो फॉरेनर्स हैं वो एक्टिव नहीं है, और जिसकी वजह से जो मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा यानी एक्टिविटी नहीं है। स्लोली ग्रेजुअली मार्केट बढ़ रही है, लेकिन कोशिश करें इन दिनों में काम ना करें और वेटिंग पे रहें। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स भी इस वक्त 13 सेंट माइनस किसी टाइम गिर सकता है। अच्छा, बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की। 1,15,911 हमारा रेजिस्टेंस लेवल, 1,13,970 हमारा सपोर्ट लेवल। मार्केट इस वीक के हिसाब से जो स्टार्ट हुआ है 1589 पॉइंट तकरीबन अगर हम देखें तो 1589 पॉइंट ओवरबॉट है, और जबकि अगर हम साल के हिसाब से देखें तो 25,403 पॉइंट ओवरबॉट, जबकि मंथ के हिसाब से 5,778 पॉइंट ओवरबॉट साइड पे परफॉर्म कर रही है। अच्छा, मार्केट के हवाले से अगर हम देखें जैसे कि अब लास्ट डे है, और लास्ट डे के हिसाब से मार्केट ने किस तरह बिहेव करेगा, पूरा साल क्लोज होगा, मंथ क्लोज होगा, और मार्केट यानी किस तरह बिहेव करेगी। देखिए टेक्निकल चार्ट आपके सामने, और टेक्निकल चार्ट के ऊपर फ्राइडे वाले दिन भी क्लियर था कि मार्केट प्लस होगी, मंडे वाले दिन भी क्लियर था कि मार्केट 1,15,000 यानी कि बीट करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह बीट किया। कल के दिन भी इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि मार्केट 1,15,500 का लेवल यानी कि ये भी ब्रेक करेगी, और 1,17,000 से लेके 1,20,000 तक भी जा सकती है मार्केट। क्योंकि अगर आप रेजिस्टेंस लेवल देखें तो 1,15,500, 1,17,100 और 1,19,271 ये लेवल्स आ रहे हैं। लेकिन कल भी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट एक अच्छा बूम कर सकती है, और मार्केट कल भी आपकी जो है वो 1,15,500 से लेके 1,20,000 का लेवल भी दिखा सकती है। स्टॉप लॉस में यही रहेगा कि 1,15,500 ब्रेक हो जाएगा तो 1,15,500 आपका सपोर्ट बन जाएगा। 1,17,100 ब्रेक हो जाएगा तो ये आपका सपोर्ट बन जाएगा। इसी तरीके से 1,19,271 ब्रेक हो जाता है तो ये सपोर्ट रहेगा। इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट ने सक्सेसफुली जो है वो 1,15,000 से ऊपर क्लोजिंग दी है। स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 1,14,000 का रख सकते हैं। अगर 1,14,000 ब्रेक होता है तो फिर मार्केट मंदी की तरफ है। अदरवाइज जो लास्ट डे उसके साथ जो टेक्निकल ग्राफ बने वो यही बता रहे हैं कि मार्केट के अंदर ब्रेकआउट है, और मार्केट के अंदर बनती है, अभी भी तेजी बनती है। बहुत सारे स्टॉक्स, बहुत सारे सेक्टर्स कल भी बेहतरीन मूव करेंगे। कल भी आप मार्केट के अंदर एक टर्बो यानी सिचुएशन देख सकते हैं। टर्बो इस सेंस में कि कल काफी सारे जो शेयर्स होंगे वो मूव कर रहे होंगे अपसाइड की तरफ, अपने अपना एक हिस्टोरिकल एक हाई बनाने के करीब 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 तर होंगे। इंडेक्स में भी कोशिश यही होगी कि एक हिस्टोरिकल हाई बन सकता है।
लेकिन हमने क्या करना है, हमने क्या हिस्टोरिकल हाई को बनते हुए देखना है या इस पर कुछ करना भी है। हमने ये करना है कि हमने प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर खास तवज्जो देनी है। हमने जो स्टॉक आपका हाइप बना रहा है तो उसके अंदर हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। ये नहीं सोचना है कि जनवरी में ये और ऊपर जाएगा, अगले साल और ऊपर जाए, बेशक ऊपर चला जाए, थोड़ा महंगा खरीद लेंगे, महंगा खरीदने से नहीं डरेंगे, लेकिन जो प्रॉफिट बन चुका है उसको ज़ाया नहीं होने देंगे। ये अगर दिमाग में प्लानिंग होगी तो हमारी यानी कि ट्रेड भी अच्छी होगी, हमारा पोर्टफोलियो भी बढ़ेगा, हमारी वर्थ में भी इजाफा होगा। थोड़ा महंगा माल अगर जनवरी में आके लेते हैं तो कोई मसला नहीं, महंगी तेजी कर लेंगे, महंगा माल लेके फिर तेजी में चढ़ जाएंगे। लेकिन हायर पे जाने के बाद करेक्शन अगर हायर से ड्यू होती है तो फिर यही होगा कि हमारा प्रॉफिट भी जाया गया और फिर दोबारा वेटिंग, तो ये सारी चीजें फिर बेकार हो जाती हैं। तो कोशिश यही करनी है कि कल के दिन भी मार्केट नो डाउट अच्छी है, बेहतरीन परफॉर्म करेगी इंडेक्स के लिहाज से भी और सेक्टर के लिहाज से भी, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग के अमल को जारी रखना है, अपने आप को एक्टिव रखना है, 95% प्रॉफिट टेकिंग पे ऊपर रहना है और कोशिश करनी है कि जिस स्टॉक में बेहतरीन प्रॉफिट हो सके उसको बुक करना है। फिर नए साल से नई तेजी का आगाज करेंगे, नए स्टाइल के साथ, नई तेजी के साथ, नई ट्रेडिंग, नई स्ट्रेटेजी, वो सब नए अंदाज से होगी। तो कल के दिन हमारा ये लास्ट डे होगा, तो लास्ट में यही करना है। अच्छा, कॉल्स आपको शेयर की गई थी फ्राइडे वाले दिन कि डीजी खान के बारे में बता दिया गया था स्ट्रेट कि डीजी खान ने मूव कर जाना है ऊपर की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह आज 106 से अबव का हाई लिया और कल इंशाल्लाह 107 पहला टीपी जो वो अचीव हो जाएगा और उसके बाद फिर इंशाल्लाह मजीद टारगेट की तरफ बढ़ेगा। वेव्स ऐप में भी आपको बताया गया कि इंशाल्लाह तेजी की तरफ है, आज प्लस रहा। इसके अलावा अगर हम देखें तो लास्ट डे और लास्ट कॉल्स, जी बिल्कुल, ये कुछ कॉल्स हैं जिसमें लकी है, लकी का स्टॉप लॉस दे दिया गया और टारगेट दे दिया गया है। 11% की ग्रोथ है इसके अंदर, हो सकती है स्टॉप लॉस अगर बरकरार रहा तो। पाइनियर सीमेंट 196 रुपए स्टॉप लॉस, 9% की ग्रोथ है, जबकि कॉसम के अंदर 20% की ग्रोथ है और स्टॉप लॉस शेयर कर दिया गया। इस तरह के और बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं हमारे पास जो मार्केट के दौरान शेयर किए जा रहे होते हैं। हमने एक यूट्यूब चैनल, एक व्हाट्सएप चैनल, फ्री चैनल्स बनाए जहां पर कॉल्स भी आती हैं, जहां इंफॉर्मेशन भी शेयर की जाती है, तो वो फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के लिंक के नीचे जो आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जैसे ज्वाइन करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप चैनल में शामिल हो जाएंगे, उसको फॉलो कर लें। तो आप जो यूट्यूब चैनल्स पे जो देख रहे होते हैं वो वीलॉग के साथ साथ हमारे चैनल से भी कनेक्ट रहेंगे और इस ट्रेडिंग को अच्छे अंदाज में कर सकेंगे, स्टॉक की ट्रेडिंग को। और जो न्यू आने वाले उनके लिए भी एक इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर, तो मार्केट के हवाले से आपको न्यूज़ वगैरह और स्टॉक की किस तरह ट्रेडिंग करनी है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अपडेट होती हैं। सेकंड नंबर पे ये कि जो हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए कि वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, किसी और अदर हाउसेस के अंदर काम कर रहे हैं तो अकाउंट ओपन करके अकाउंट ओपन करने के बाद एक ईमेल करेंगे तो पुरानी जगह से शेयर्स भी आपके ट्रांसफर हो जाएंगे। अक्सर मुझे क्लाइंट मिलते हैं कि वो कहते हैं कि आप काम हम पुरानी जगह पे ही करेंगे, लेकिन आप जो है वो हमें ग्रुप में शामिल कर लें। देखिए, हमेशा याद रखें, आप एक सस्ती एयरलाइन का टिकट लेते हैं और फिर आप एक अच्छी एयरलाइन से ये तवक्को रखते हैं कि वो मुझे सफ़र करवा दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सस्ती एयरलाइन का टिकट लेने के बजाय अच्छी एयरलाइन का टिकट लें और अच्छी एयरलाइन में सफ़र करें, सफ़र भी अच्छा रहेगा और कामयाबी भी रहेगी। बहुत सारे क्लाइंट इस तरह करते हैं कि कहीं जगहों पे जैसे काम कर रहे होते हैं तो बस वो एक लकीर के फ़कीर के वो उस वक़्त कि हमें 5 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए। देखिए, मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर मुझे काम अच्छा जहाँ मिलेगा, बेहतरीन काम मिलेगा, मैं तो मूव कर जाऊँगा। मैं ना रिलेशन देखूँगा, ना मैं बिज़नेस के अंदर कोई रिलेशन बनाऊँगा। मेरा बिज़नेस का मकसद, करने का मकसद क्या है कि बिज़नेस करने का मकसद एक ही होता है कि अपने आप को ग्रो करना, अपने बिज़नेस को प्रॉफ़िट करना, अपनी इनकम को बढ़ाना। अब अगर आप इसमें अपने रिलेशन मेंटेन करने लग जाते हैं तो फिर आपका बिज़नेस तो रहा ही नहीं। फिर आप बिज़नेस ना करें, फिर आप एक काम करें, आप रिलेशन पहले निभा लेना, तो बिज़नेस की तो ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपने बिज़नेस करना है तो बिज़नेस माइंडसेट से चलना होगा कि जहाँ आपको बेहतरी नज़र आ रही है, मूव कर जाएँ। हम क्यों ऐसी एयरलाइन को छोड़ देते हैं जहाँ हमें सर्विस अच्छी नहीं मिलती और हम अच्छी एयरलाइन की तरफ क्यों बढ़ते हैं? क्यों हमें अच्छा लगता है कि यार एक सर्विस अच्छी मिले, हमारा सफ़र अच्छा हो, हमारा हमारा जो है वो एक काम अच्छा हो। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि अगर आपने स्पेशल ग्रुप से जुड़ना है तो अपने आप को बदलें, अपने लीडर को तब्दील करें और एक ऐसे लीडर को चूज़ करें जो आपको आपकी सही मंजिल तक पहुँचा सके। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्लाइंट भी हैं जो मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर काम कर रहे हैं और उनको वर्किंग काम नहीं है, मतलब कोई अवेयरनेस नहीं है, किसी किस्म की कोई अपडेट नहीं है। उसके लिए भी कामरान मेमन बावानी हाजिर है। एक ईमेल करें, एक व्हाट्सएप करें, आपको सारी डिटेल्स शेयर की जाएंगी और आपको जो है ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।